अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास के साथ। एपिसोड नंबर 52 में आपको खुशामदीद कहता हूं और तकरीबन 2 दिनों के बाद ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाज़िर खिदमत हूं। और मैं इस वक्त मौजूद हूं कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर प्रोजेक्ट बंद रोड लाहौर, जो कि मुकम्मल प्रोजेक्ट है 7.313 किलोमीटर का। और ये प्रोजेक्ट शुरू होता है न्याजी इंटरचेंज बत्ती चौक से बाबू साहब इंटरचेंज, और इसके 2 हिस्से हैं, यानी 2 हिस्सों में इसको बनाया जा रहा है। 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर फर्म्स इसको बना रही हैं। और पहला हिस्सा है बत्ती चौक से सगियाँ और दूसरा है सगियाँ से बाबू साहब इंटरचेंज। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सगियाँ से बाबू साहब इंटरचेंज वाले दूसरे हिस्से पर, और मेरी इस वक्त पिन लोकेशन है डबल सड़कां स्टॉप गुलशन रावी लाहौर। और जैसा कि जो लोग मेरे साथ साथ जुड़े हुए हैं वो रिकग्नाइज़ करेंगे, इस चीज़ को पहचानेंगे कि ये वही जगह है जहाँ पर हमारी बॉक्स कलवर्ट बनी थी। और यहाँ पर किसी वक्त में टी जंक्शन था, रास्ता था गुज़रने वालों का, पैदल गाड़ियों का, और यही रास्ता तकरीबन खुला था पूरे प्रोजेक्ट में अभी लास्ट टाइम तक। लेकिन अब इसे ये देख लें आप कि एमएससी वॉल के पैनल लगाने के बाद तकरीबन इसको भी बंद कर दिया गया है। और मेरे लेफ़्ट साइड पे 2 दिन पहले और सूरत हाल थी, और अभी देखें ये मुकम्मल पैनल लगाने के बाद इसको भी बंद कर दिएगा। और मज़ीद जो है वो ये राइट साइड भी बंद की जा रही है, और बंद करने के बाद फिर पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स लगाने के बाद इसको प्रॉपर फिल किया जाएगा और कॉरिडोर का हिस्सा बनाया जाएगा। तो चलिए चलते हैं हमारे रोड मास्टर वाले सबवे की जानिब, और साथ साथ आपको दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है, और सबवे से फिर वापस आएंगे। जी, तो एपिसोड नंबर 50 में मैंने आपको दिखाया था ये एरिया को एस्फाल्ट के लिए रेडी किया जा रहा था। अभी देखें लेफ़्ट और राइट साइड पे, इसके राइट साइड पे हमारी फ्रिक्शन स्लैब मुकम्मल हो चुकी है, और लेफ़्ट साइड पे जो है ये देखिए इसका स्टील फिक्स किया जा रहा है। बाकी इसके रोड मास्टर वाले सबवे के दोनों अतराफ़ पे बैरियर मुकम्मल हो चुके हैं। और चूँकि एक्सेस है आवाम को, बाइक वालों को आने जाने के लिए, तो माशाल्लाह से बाइक वाले जो है वो फुल स्पीड में जो है आ जा रहे हैं। लेकिन अब एग्ज़िट यही है कि अगर आप सगियाँ से दाखिल होंगे इसमें तो फिर आप बाबू साहब ही उतरेंगे, अदरवाइज़ अब कोई रास्ता नहीं बचा कि आप नीचे उतर पाएँ। तो ये लाजमी ख़ास तौर पे बाइक वालों ने जहन में रखना है। चलिए रोड मास्टर वाले सबवे से आगे तक मस्जिद वाले सबवे तक चलते हैं, और अगर वक्त हुआ तो उससे आगे भी आपको ब्रीफ़ कर देंगे, दिखा देंगे। लेकिन मज़ीद जो काम फुल स्विंग में जारी है वो इसी एरिया में है, यानी रोड मास्टर वाले सबवे से हमारे वो मस्जिद वाले सबवे तक। तो चलिए चलते हैं, और साथ एक्टिविटी वाइज आपको बताते चलते हैं कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ तक पहुंची है। ये सबवे की एक साइड अप्रोच स्लैब तकरीबन ये इसकी 75% जो है इसके लिए लीन कंक्रीट कर दी गई है, और अनकरीब यहाँ पे जो है इसका स्टील फिक्स करने के बाद इसका बेड भी कर दिया जाएगा। बेड मतलब बॉटम स्लैब। तो बाकी इस साइड पे अगर राइट साइड पे देखा जाए, मेरी राइट पे, वैसे प्रोजेक्ट की लेफ़्ट साइड पे ये यहाँ फ्रिक्शन स्लैब की लीन कंक्रीट कर दी गई है, और बाकी लेफ़्ट साइड पे भी लीन के लिए उसको रेडी किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो है ये एक लेन जो है इसको एस्फाल्ट को रेडी करने के लिए यहाँ पर वाटर बाउंड का मटेरियल डाला गया। ये देखें दोनों अतराफ़ पे फ्रिक्शन स्लैब की जगह छोड़ने के बाद बाकी जो है ये रोड को एस्फाल्ट के लिए रेडी किया जा रहा है। और जैसे फ्रिक्शन स्लैब वाली जगह रेडी हो जाएगी फिर दूसरे एरिए को भी फिर रोड के लिए रेडी किया जाएगा। तो चलिए साथ साथ आगे टी चौक की दोबारा से भी साथ साथ आपको मालूमात देता चलता हूँ, और फिर आगे चलते हैं हमारे पेडेस्ट्रियन सबवे पे जाएंगे, और सबवे से फिर हम आगे जाएंगे हमारे मस्जिद वाले सबवे की तरफ। तो पिछले 2 दिनों के अंदर जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है, और ये आप उसका कंपैरिजन कर भी पाएंगे। एपिसोड नंबर 50 और आज 52 है।
अभी देखें जहाँ पर हमारे पैनल फिक्स हो चुके थे वहाँ पर अभी पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स भी जहाँ पर लग चुकी हैं, और साथ ही साथ ये देखें बैक फिलिंग भी जारी है, फिलिंग भी जारी है मटेरियल की। बाइक वाली आवाम भी साथ साथ अपना हिस्सा मिलाते हुए जी। तो टी चौक में जस्ट ये एरिया बाकी रहता है जहाँ पर पैनल फिक्स होने वाले हैं। ये देखें जस्ट ये एरिया बाकी रह गया है। बाकी इसके अपोजिट अगर आपको दिखाऊं तो पैनल फिक्स भी हो चुके हैं, ये देखें, और साथ साथ फिलिंग भी हो चुकी है। बाकी यही एरिया बाकी है। ये देखें यहाँ तक जहाँ तक रिक्वायरमेंट थी पैनल फिक्स हो चुके हैं। अभी यहाँ पर पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स फिक्स की जाएंगी। ये दूसरी साइड है उसकी, सर्विस रोड वाली। बाकी वही एरिया बाकी रहता है। बकाया जो पैनल फिक्स होने हैं वो ये देखें ट्रॉलर आया हुआ है, इस पर पैनल भी मौजूद है। और चलिए जी अब आगे चलते हैं हमारे पेडेस्टेरियन सबवे की जानिब, और उससे पहले जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो भी साथ साथ आपको बताते चलेंगे। जी तो यहाँ से फ्रिक्शन स्लैब की क्लीन भी मुकम्मल कर दी गई है और स्टील फिक्सिंग का काम भी जारी है। ये देखें ओवरऑल तकरीबन इस साइड पे अभी फ़िलहाल प्रोजेक्ट की लेफ़्ट साइड पे फिक्सिंग कर रहे हैं, और जब यहाँ मुकम्मल हो जाएगी कंक्रीट के लिए रेडी हो जाएगी तो फिर यही प्रैक्टिस जो है वो राइट साइड पे भी होगी। ये देखें जी स्टील फिक्सिंग का काम जारी है और वो भी बड़ी तेज़ी से। और जहाँ पर स्टील फिक्स होना है वहाँ का मटेरियल जो है वो अभी से भी कुछ लाया गया है कि जैसे स्टील फिक्स हो जाएगा उसके बाद या वो साथ साथ मटेरियल की फिलिंग का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। जैसे उस तरफ स्टील फिक्सिंग हो रही है फ्रिक्शन स्लैब की, इसी तरह इस साइड पे भी होनी है। ये देखें जी वहाँ से स्टील फिक्सिंग का काम शुरू हो रहा है, और साथ ही साथ फ़िलहाल एक साइड को लेकर चल रहे हैं। देखें जब ये साइड मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद फिर दूसरी साइड पे शुरू होगा। ये देखें साथ ही साथ स्टील जहाँ ये ओवर प्रॉपर फिल होता आ रहा है, फिक्स होता आ रहा है। जहाँ पर फिक्स हो चुका है वो जगह भी आपको दिखाते हैं। ये तो ये स्टील फिक्सिंग का काम जो है फ्रिक्शन स्लैब का, ये बिल्कुल वो देखें हमारे मैदान बैंक के सामने वाला जो पेडेस्टेरियन सबवे है बिल्कुल उसके साथ लग रहा है। और साथ ही जो इसकी अप्रोच स्लैब आती रहती थी आधी साइड, वो भी देखें मुकम्मल हो चुकी है। और मुकम्मल होने के बाद अभी जो है वो उसकी शटरिंग रिमूव की जा रही है। और साथ ही दूसरी साइड वाली जो आधी रहती थी अप्रोच स्लैब वो भी मुकम्मल हो चुकी है और उसकी भी शटरिंग रिमूव कर दी गई है। बाकी अगर पेडेस्टेरियन सबवे हम क्रॉस करते हैं दूसरी जानिब यानी कि, तो वहाँ पर भी सेम प्रैक्टिस है। यानी सदियाँ की तरफ से बाबू साहब आते हुए लेफ़्ट साइड पे स्टील का काम फ्रिक्शन स्लैब का, यहाँ से तकरीबन अभी फिक्सिंग का अमल शुरू है। ये देखें कुछ जगहों पे स्टील को अभी यहाँ पर अनलोड कर दिया गया है और कटिंग बेंडिंग ऑलरेडी हो जाती होती है और बाद में इसकी फिक्सिंग होती है। ये देखें बाकी जहाँ पर मैं चल रहा हूँ ये रोड एस्फाल्ट के लिए बिल्कुल रेडी है। और जैसे ही ये जितनी तेज़ी से फ्रिक्शन स्लैब का स्टील फिक्स हो रहा है तो प्लानिंग तो यही होगी कि जैसे ये फ़िक्स हो जाता है तो फिक्स होने के बाद इसकी फ्रिक्शन स्लैब मुकम्मल की जाएगी। और फ्रिक्शन स्लैब मुकम्मल करने के बाद जो है
इस एरिए को भी एसफाल्ट के लिए रेडी किया जाएगा और रेडी करने के बाद फिर प्रॉपर एक ही तर्ज से, एक ही तरह से जो है वो एक ही बार में एसफाल्ट पेवर मशीन जो होती है वो इसको प्रॉपर एसफाल्ट कर देगी। कैसा नहीं होगा कि फ्रिक्शन स्लैब की बाद में की जाए और बाकी पहले कर दी जाए। कोशिश यही कर रहे हैं, स्टील को जल्द अज जल्द फिक्स करने का मकसद यही है कि एक ही गो में इसको एसफाल्ट को मुकम्मल किया जाए। फ़िलहाल ये लेफ़्ट साइड फुल स्विंग में चल रही है। 2 दिन पहले यहाँ पर स्टील फिक्सिंग का कोई नामो निशान नहीं था और अभी देखें माशाल्लाह से तकरीबन कोई 200-400 मीटर एक ही बार में स्टील तकरीबन फ़िक्स कर लिया गया है लेफ़्ट साइड पे। ये रोड भी एसफाल्ट के लिए रेडी हो चुका है और काफ़ी जल्दी प्रोग्रेस की गई है। बाकी फ्रिक्शन स्लैब की बात अगर करें तो ये देखें यहाँ पर भी साथ साथ फ्रिक्शन स्लैब चल रही है, आप देख रहे होंगे ये साइड। तो फ़िलहाल लेफ़्ट साइड को प्रायोरिटी बेसिस पे ये मुकम्मल की जा रही है और फिर सेम एज़ प्रैक्टिस जो है वो इसकी राइट साइड पे की जाएगी। क्योंकि मैंने पहले भी मुतादिद बार आपको बताया है कि हमारे पूरे प्रोजेक्ट पे तकरीबन ये जहाँ से रोड एलिवेटेड है, मतलब एलिवेटेड का मतलब है जहाँ जहाँ पे रोड की हाइट ज़्यादा है और ओवरऑल कॉरिडोर में फ्रिक्शन स्लैब लाजमी है। और जहाँ पर इसका ऊपर की तरफ ये आपको जो स्टील के रिंग्स और ये नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर हमारा बैरियर आके प्लेस करता है। ये एक सेक्शन फिर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है जहाँ पर बैरियर लगे हुए हैं प्लास्टिक के, और उससे फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि उससे आगे क्या सिचुएशन है। मेरे ख्याल में साथ साथ इससे आगे भी जो है वो फ्रिक्शन स्लैब का स्टील फिक्सिंग का काम जारी है। बाकी रोड जो आप देख सकते हैं कि रोड एसफाल्ट के लिए तकरीबन रेडी है। बाकी यहाँ से तो कंक्रीट होना शुरू भी हो चुकी है, ये देखें कुछ टुकड़ा कंक्रीट का हुआ है। बाकी जैसे जैसे आगे फिक्स करते आ रहे हैं और साथ साथ कंक्रीट भी करते जाएंगे, आगे आगे चाल बनती जा रही है। ये देखें आगे स्टील फिक्स करने वाली पार्टी भी लगी हुई है। बाकी बिल्कुल अगर यहाँ से इस जगह से अपोजिट जाएँ तो अपोजिट भी स्टील फिक्स हो चुका है और कुछ जगहों पर तो कंक्रीट भी हो चुकी है। वापस आते हुए उस साइड से आएंगे ताकि वो साइड भी हाईलाइट होती है, और जाते हुए फ़िलहाल इस साइड से जा रहे हैं। इसकी फ्रिक्शन स्लैब ये साइड पे मुकम्मल हो चुकी है जहाँ पे मैं अभी चल रहा हूँ, ये देखें। बाकी ये जो स्टील निकला हुआ आपको नज़र आ रहा है ये वाला, यहाँ पर हमारा बैरियर आएगा, इसके बारे में आप बखूबी जानते हैं। तो ये आगे तक देखते हैं कहाँ तक जो है फ्रिक्शन स्लैब मुकम्मल हुई है। ये तो मस्जिद वाले सबवे के तकरीबन 100-150 मीटर तक तो फ्रिक्शन स्लैब मुकम्मल होने के बाद उसके ऊपर वाटर बाउंड का मटेरियल भी डाल दिया गया। ये देखें, मैं वही बात जो अभी कर रहा था कि फ्रिक्शन स्लैब को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का पर्पज़ ही यही है, उसका मकसद ही यही है कि रोड को फुल विड्थ में एसफाल्ट के लिए रेडी किया जा सके। और अभी हमारे रोड मास्टर वाले मस्जिद वाले सबवे के उस तरफ देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। और 2 दिन पहले तो यहाँ की अप्रोच स्लैबें भी रहती थी दोनों अतराफ़ की, और अभी देखते हैं क्या सूरत हाल है। कुछ टुकड़ा एसफाल्ट का भी रहता था, तो देखते हैं क्या वहाँ पर एसफाल्ट हो रही है और क्या सूरत हाल है। तो चलिए चल के देखते हैं और उसको कैप्चर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल ये अप्रोच लाइव भी मुकम्मल हो चुकी है, आप देख सकते हैं। बाकी ये 40-50 मीटर का ये टुकड़ा था, इसको भी तकरीबन रेडी कर लिया गया है। और इस साइड पे भी ये फ्रिक्शन स्लैब हो गई और इस साइड पे भी हो गई है। और बाकी एसफाल्ट भी जारी है। खुशखबरी की बात ये है, काफ़ी दिन से यहाँ पर एक्टिविटी रुकी हुई थी। अब चूँकि आगे चाल बन रही है तो अभी एसफाल्ट के लिए भी चाल बन चुकी है। और ये एरिया भी जो बाकी बचता था, ये देखें यहाँ पर भी एसफाल्ट का काम शुरू है। ये लेफ़्ट साइड की सफाई की जा रही है
और राइट साइड पे असफाल्ट मुकम्मल की जा रही है। एक साइड पे ब्रूमर सफाई कर रहा है और दूसरी साइड पे असफाल्ट हो रही है। ये असफाल्ट के लिए सफाई की जा रही है और साथ ही दूसरी जानिब जो है वो असफाल्ट का काम भी कर। ये तो पहले यहाँ तक 2 लेयर्स का कट था, अभी यहाँ तक लेयर्स मुकम्मल की जाएंगी और पीछे से हमारे सबवे से मशीन को शुरू किया गया है। इसका पर्पज़ आप पहले भी देख चुके हैं कि एसफाल्ट का डंपर जो है वो एसफाल्ट को टंडम के अंदर अनलोड करता है और फिर साथ साथ वो जो भी कैलकुलेशन होती है लेयर की, उस लेयर के हिसाब से ले कर दी जाती है। ये इस कट तक इसको रेडी करना है, यहाँ तक। तो ये पैच मुकम्मल हो चुका है तकरीबन दोनों लेयर्स का। चलिए आगे चलते हैं और सिचुएशन दिखाते हैं आप। बाकी सेंटर बैरियर के प्रोग्रेस का अंदाज़ा आप उसी बात से लगा सकते हैं कि 2 दिन पहले ये ऑटोमेटिक बैरियर बनाने वाली मशीन जो है, सेंटर बैरियर जो बना रही है, ये 2 दिन पहले पहुंची हुई थी बड़ा सांदा वाले सबवे, यानी हमारा पहला व्हीकुलर सबवे है वहाँ तक। और अभी देखें ये स्टॉप क्रॉस कर रही है तकरीबन मस्जिद वाले सबवे की जानिब ये रवां दवा है और यहाँ से अभी तकरीबन कोई 200 मीटर ही बाकी रह गया होगा। अभी यहाँ तक असफाल्ट की दूसरी लेयर, पहली लेयर 2 लेयरें यहाँ तक मुकम्मल हुई हैं, तो दूसरी अभी यहाँ से शुरू की जाएगी। ये देखें असफाल्ट के डंपर भी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ यहाँ तक मशीन ने ये भी मुकम्मल कर लिया। अभी थोड़ा सा उसको सफाई वगैरह और की जाएगी। ज़ाहिर है 4-5 घंटे लगातार काम करने के बाद फिर मशीन का दोबारा ऑयल वगैरह और सारा कुछ वो चेक किया जाता है। ये देखें यहाँ तक हमारा सेंटर बैरियर भी मुकम्मल हो चुका है और बाकी असफाल्ट भी फुल विड्थ में हो चुकी है। और चलें आगे चल के आपको दिखाते हैं कि हमारा जो बैरियर लग रहा है वो कहाँ तक लगा है और उसकी क्या अपडेट्स हैं, क्या सूरत है। ट्रैफिक का
रश काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, और उस रश की वजह भी आप जानते हैं। और इंशाल्लाह ताला अनकरीब इस रश को कम करने के लिए इस प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा जी। और साथ ही साथ अपडेट करता चलूँ कि ये पैच रहता था 60-70 मीटर का, और ये जो रास्ता था मटेरियल को कैरी करने के लिए, अभी यहाँ पर भी असफाल्ट की दोनों लेयर्स मुकम्मल करने के बाद इसको भी कॉरिडोर का हिस्सा बना दिया गया है। और ये जगह पेडेस्टेरियन ब्रिज के लिए काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड की गई। मैंने इस बारे में राय दी, आप सब दोस्तों ने पसंद किया, बहुत शुक्रिया। जब ये वाटर बाउंड का मटेरियल यहाँ से उठ जाएगा तो काफ़ी हद तक ये जगह रोड के लिए खुली हो जाएगी, यानी दोनों अतराफ़ पे रोड चल सकता है। और दो तरफा ट्रैफिक ऐसे चलेगी, वो भी थोड़ी हैवी ट्रैफिक, तो ज़ाहिर है रोड तो फिर जाम होना ही है। अभी पिछले 2 दिन मुल्तान में शदीद जनवरी वाली सर्दी की फ़ीलिंग लेने के बाद जो है ये वापस मैं लाहौर पहुंचा हूँ, और ऐसा लग रहा था कि जैसे जनवरी की सर्दियाँ वापस आ चुकी हैं। यहाँ भी अब हल्का हल्का जो है वो ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं। जबकि इसके बरक्स मुल्तान में कल के दिन ही काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी। पिछले 2 दिनों में काफ़ी ठंड का राज रहा, ठंडी हवाओं का राज रहा। और इस बार गांव जाकर पता चला था कि बहार भी इस बार जो है वो बड़ी बहार ने देर कर दी है। कोई एक आध रहमत की बारिश आएगी तो फिर ही जो है वो बहारें वापस लौटेंगी और पेड़ों के ऊपर सब्ज़ा होगा। फ़िलहाल गंदम का ही सब्ज़ा था जी। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक की जानिब, और मैं पहुंच आया हूं हमारे पहले व्हीकुलर सबवे, जो कि बड़ा सांदा स्टॉप से थोड़ा आगे है, सगियां और बड़ा सांदा स्टॉप के तकरीबन सेंटर में है। तो यहाँ पर भी ये देखें, दोनों अतराफ़ पे बैरियर रख दिए गए हैं और फ़िलहाल रखे गए हैं। बाद में मोबाइल क्रेनें उनको अपनी जगह पर प्लेस करेंगी। जैसे जैसे प्लेस होते हैं, क्या क्या उनका प्रोसीजर होता है, साथ साथ आपको डिटेल में बता चुका हूँ। चलिए आगे चल के दिखाता हूँ कहाँ तक प्लेस हो चुके हैं और कहाँ पर होने हैं, और फिर इंशाल्लाह वापस आते हैं और हाइलाइट्स के बाद अपनी एपिसोड को वाइंड अप करेंगे जी। तो यहाँ पर हमारे सबवे तक दोनों अतराफ़ में बैरियर जो है वो लग चुका है, ये आप देख सकते हैं। इस तरफ भी लग चुका है और उस तरफ भी। ये हमारे पहले व्हीकुलर सबवे तक जो है वो मुकम्मल हो चुका है। जैसे जैसे बैरियर मुकम्मल होता आ रहा है, साथ ही साथ देखें ये इसको स्टिच करने के लिए साथ साथ कंक्रीट भी करते आ रहे हैं। और बाद में ये जब से शुरू हुई थी, 2 दिन पहले ये शुरू हुई थी, और अभी ये देखें लेफ़्ट साइड पे ये तक यहाँ तक पहुँच आई है। तकरीबन कोई अप्रॉक्सीमेटली 350-400 मीटर का एरिया इन्होंने कवर किया है, और ये काफ़ी बारीकी का काम है जी। और इसके लिए तवज्जो भी दरकार है, यानी रोड लेवल के मुताबिक उसको रख के और प्रॉपर कंक्रीट करनी है और प्रॉपर ले करना है इसको, ताकि ये जुड़ जाए साथ ही। और जब ये मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद फिर ये जो हमारा बैरियर है, बैरियर के लिए अलग से शटरिंग लगाने के बाद इसको कंक्रीट किया जाएगा एक ही साथ अलग अलग हिस्सों में, यानी 200-300 मीटर 200 मीटर की अलग अलग चाल बनाई जाएगी और फिर इसको कंक्रीट किया जाएगा जी। तो ये बैरियर तकरीबन दोनों अतराफ़ पे लग चुका है, प्लेस हो चुका है। और यही जगह जहाँ पर साथ साथ उसको स्टिच किया जा रहा है, लेफ़्ट साइड जहाँ पे मैं चल रहा हूँ। और बाकी मैंने शुरू किया था हमारे रोड मास्टर वाले सबवे से आगे आगे, साथ साथ आपको अपडेट करता आया हूँ। अभी जाते हुए हाइलाइट्स भी दिखाते चलेंगे, फिर अपने एपिसोड को वाइंड अप करेंगे। और बाकी हमारा जो पहला सबवे है, पहले सबवे पर कुछ जगह जहाँ पर भी प्लेसिंग वाला काम रहता है, प्लेस भी हो रहा है बैरियर साथ साथ। बाकी सेंटर बैरियर की प्रोग्रेस भी आपने देखी है कहाँ तक पहुँची है। और ये हमारा शुरू होता है तकरीबन जब ये सगियां से प्रोजेक्ट का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, तो दोनों अतराफ़ पे
तकरीब कोई 350 मीटर की दोनों अतराफ़ पे दीवारें हैं और दीवारों से आगे ये बैरियर प्लेस होना शुरू हो जाता है। दोनों अतराफ़ पे ये बैरियर प्लेस होना शुरू होगा और फिर ये जाके ख़त्म होगा शेरा कोट, जहाँ से कब्रिस्तान स्टार्ट होता है थाने से थोड़ा आगे, वहाँ तक दोनों अतराफ़ तक बैरियर लगना है हमारा। उससे आगे फिर दोनों अतराफ़ पे दीवारें हैं और बाबू साबू तक फिर दोनों अतराफ़ पे दीवारें ही हैं। और जब दीवारें बनती हैं वो आपने देखा है, पहले नीचे बैरियर बनता है, फिर उसके बाद दीवार सीधी खड़ी की जाती है, सेपरेशन वाल उसको कहते हैं। तो चलिए जी वापस चलते हैं और थोड़ी थोड़ी हाइलाइट्स दिखाते हुए फिर अपने एपिसोड को वाइंड अप करते हैं। जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल लगने हैं, पोल की फाउंडेशन के लिए भी एक्सकेवेशन का काम जारी है और एक्सकेवेशन मैनुअल की जाती है। तो ज़ाहिर है एक्सकेवेशन मैनुअल करने का मकसद ये है कि यहाँ पर कोई एक्सकेवेटर काम नहीं कर सकता, इतना कोई छोटा बकेट होता नहीं है एक्सकेवेटर का, और इसलिए इसको मैनुअल किया जाता है। तो अलग से ठेकेदार पार्टी लगाई जाती है, जो कि क्योंकि 30-30 मीटर का इंटरवल है हमारा डबल आर्म इलेक्ट्रिक पोल का। तो जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल है बैरियर मशीन ने वहाँ पर निशान लगे हुए थे, वो जगह छोड़ दी थी। अब साथ ही साथ सगियाँ से आगे जहाँ जहाँ पर एक्सकेवेशन नहीं हुई थी बैरियर की इलेक्ट्रिक पोल की, वहाँ पर साथ साथ एक्सकेवेशन भी की जा रही है। और ये देखें, ये सब के साथ साथ बैरियर की प्लेसमेंट का काम भी जारी है। और ये टुकड़ा भी असफाल्ट के लिए रेडी है। तो जैसे ही बैरियर लगा लेंगे, साथ ही मशीन को जो है वो यहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा और बैरियर को असफाल्ट को फिर मुकम्मल किया जाएगा। बाकी ये बड़ा सांदा के साथ साथ जहाँ पर बैरियर लगना है, यहाँ पे ये देखें अभी सफाई का काम जारी है। ये होने वाला है, यहाँ पे सफाई हो जाएगी। तो सफाई होने के बाद जो है वो यहाँ पर भी बैरियर प्लेस किया जाएगा। बाकी इस जगह के सर्विस रोड की अपडेट ये है कि सर्विस रोड के लिए ऑलरेडी रोड खुला है। यहाँ पर किसी किस्म की डिसमेंटलिंग तो नहीं होगी, लेकिन अभी तक सर्विस रोड बनाने के लिए कोई पेशरफ्त भी देखने में नहीं आ रही। तो जैसे ही जिस जगह पर भी सर्विस रोड बनाने के लिए कोई भी पेशरफ्त नज़र आएगी या होनी होगी, तो मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों से ज़रूर डिस्कस करूँगा इस बारे में और आपको आगाह करूँगा। इस टुकड़े के बारे में मैं जाते हुए बता रहा था कि ये छोटा सा पैच जो है ये रहता था, ये रास्ते की वजह से छोड़ा गया था। और इसको जहाँ तक मेरा ख़्याल है आज सुबह के किसी भी वक्त में इसको मुकम्मल किया गया होगा। अभी भी थोड़ी बहुत हीट जो है वो यहाँ से फ़ील हो रही है, तो लगता है कि आज ही इसको या सुबह के वक्त इसको मुकम्मल किया गया है। चलिए आगे चलते हैं और असफाल्ट की प्रोग्रेस दिखाते हैं और साथ साथ फिर फर्दर हाईलाइट्स दिखाते हुए आपको आगे लिए। बाकी जाते हुए मैंने बताया था बड़ा सांदा स्टॉप तक तकरीबन बैरियर भी हमारा मुकम्मल हो चुका है और किस जगह पर बैरियर की फिनिशिंग का काम भी जारी है और आगे असफाल्ट हो रही है। चलिए आगे की तरफ चलते। ये तो ये जहाँ तक पैच था वहाँ तक असफाल्ट मुकम्मल हो चुकी है और उससे आगे ये इस एरिया को तैयार किया जा रहा है, सफाई की जा रही है इसकी और इसको भी असफाल्ट के लिए रेडी किया जा रहा है। ये असफाल्ट करने से पहले प्राइम कोट की ये लेयर की जाती है, ये केमिकल होता है। ये बिल्कुल उसी के अपोजिट की जा रही है जहाँ पर अभी असफाल्ट की गई है, बिल्कुल उसी के अपोजिट प्राइम कोट की जा रही है और उसके बाद यहाँ पर भी असफाल्ट की लेयर की जाएगी। ये तो इस तरफ आते हुए मैंने आपको दूसरी साइड की फ्रिक्शन स्लैब दिखाए थे, यानी राइट की लेफ़्ट साइड, अभी राइट साइड पे मैं जा रहा हूँ। ये देखें ये एरिया भी फ्रिक्शन स्लैब का मुकम्मल कर लिया गया है और इसके स्टील फिक्सिंग भी जो है ये छोटा सांदा स्टॉप तक जो है वो स्टील भी प्रॉपर इसका फिक्स कर लिया गया है, जबकि लेफ़्ट साइड पे भी काम जारी था और ये राइट साइड पे आगे तक मुकम्मल है। जहाँ तक मुकम्मल है वो जगह मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से फ्रिक्शन स्लैब की स्टील फिक्सिंग का काम शुरू होता है और अभी हो सकता है आज रात तक इसकी कंक्रीट भी कर दी जाए, क्योंकि ये रेडी है। यहाँ तक तो पैच इसका कर दिया गया है और आगे ये तकरीबन रेडी है और आगे रात तक मुकम्मल हो जाएगा। और जहाँ पर कंक्रीट हो रही है, चले आपको वहाँ लेके चलते हैं।
जी तो वहाँ से स्टील फिक्सिंग का काम शुरू हुआ था, ये हमारे मस्जिद वाले साहब से थोड़ा आगे, और देखें ये राइट साइड पे यहाँ तक स्टील मुकम्मल फ़िक्स हो चुका है। इससे आगे भी जैसे ही दूसरी साइड पे मुकम्मल होगा लेफ़्ट साइड पे, तो यहाँ पे भी शुरू कर दिया जाएगा। अभी यहाँ तक कंक्रीट के लिए प्रॉपर चाल है कोई 200-300 मीटर की, और लेफ़्ट साइड पे फ्रिक्शन स्लैब की कंक्रीट हो भी रही है। तो थोड़ी देर आपको वो दिखाते हैं, फिर अपने एपिसोड को वाइंड अप करते हैं। ये देखें सारे साथ फ्रिक्शन स्लैब की कंक्रीट का काम भी मुकम्मल किया जा रहा है। जैसे जैसे स्टील फिक्स होता आ रहा है, साथ साथ कंक्रीट भी की जा रही है। और एक टीएम जाने लगा है तो दूसरा यहाँ पर मौजूद है, और काम की स्पीड का अंदाज़ा आप इसी चीज़ से लगा सकते हैं। जी तो अभी आपने फ्रिक्शन स्लैब की कंक्रीट का मंज़र भी देखा, और जैसे उस साइड पे कंक्रीट हो रही है, ऐसे जहाँ जहाँ पर ये देखें स्टील फिक्स होता आ रहा है, और साथ साथ इसके अलग अलग पैचेस बनाए जाते हैं मुख्तलिफ़ इंटरवल पे, और फिर इसकी कंक्रीट की जाती है। और कल इंशाल्लाह ताला आपको इसके बारे में प्रोग्रेस बताएंगे कि कहाँ कहाँ तक स्टील फिक्स हुआ था और अभी कहाँ कहाँ पर फ्रिक्शन स्लैब मुकम्मल हो चुकी है। जी तो आज के एपिसोड मैंने शुरू की थी रोड मास्टर वाले हमारे सबवे से, गुलशन अरावी बेसिकली टी चौक से और सबवे से होता हुआ फिर मैं तकरीबन सगिया तक गया हूँ, और साथ साथ आपको अपडेट किया है कि पिछले दो दिनों के अंदर अंदर क्या क्या प्रोग्रेस अपडेट हुई है। और जिसमें सबसे ज़्यादा नुमायाँ चीज़ जो रही है और प्रोग्रेस जो सबसे बड़ी है वो है ये फ्रिक्शन स्लैब, और ये लेफ़्ट साइड पे तकरीबन हमारी मुकम्मल होने वाली है, और राइट साइड पे भी काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुकी है। कुछ जगहें बाकी रहती हैं, और काफ़ी जगहों पर स्टील फिक्सिंग का काम अभी शुरू है, और अनकरीब कंक्रीट भी मुकम्मल कर दी जाएगी। तो चलिए अभी आपको टी चौक पे लिए चलता हूँ और देखते हैं कि पैनल की फिक्सिंग का काम कहाँ तक पहुँचा, और फिर वहीं पर अपनी एपिसोड को वाइंड अप करेंगे। जी तो मैं वापस आ चुका हूँ टी चौक पे, और यहाँ पर देखें तकरीबन फाइनलाइजिंग पे पैनल का काम है और तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। चंद ही पैनल बाकी रहते हैं, तो ये गिनती के साथ 8 पैनल बाकी रहते होंगे, और फिर ये जगह प्रॉपर बंद हो जाएगी मुकम्मल तौर पर। और साथ ही साथ फिक्सिंग का काम भी जारी है, और जैसे ही फिक्सिंग पैनल की मुकम्मल हो जाएगी तो फिर रोड की फिलिंग भी की जाएगी। तो आज की एपिसोड के लिए इतना ही, इसमें भी काफ़ी कुछ है, तो देखना मत भूलिएगा, शुरू से आखिर तक एपिसोड को देखें, और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए क्योंकि सब्सक्रिप्शन के मामले में थोड़ी सी कंजूसी है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुकम्मल सेटिस्फाई हूँ व्यूवरशिप से। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह नहीं कहता।